Hello bachon, so let's understand the question. In the question, a Carnot engine is given to us, and this Carnot engine is having efficiency that is 1/10. एंड बच्चों इसको हमने यूज किया रेफ्रिजरेटर की तरह. इफ द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर इज 10 जूल देन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वोयर एट लोअर टेम्परेचर. तो समझते हैं बच्चों इस चीज को. इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों, अगर हम देखें तो 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच, ये इंजन की एफिशिएंसी होती है. यहाँ पे लोअर टेम्परेचर एंड हायर टेम्परेचर आर द कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड सोर्स. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं. जो नीटा हमको दे रखा है 1/10 इक्वल्स 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच. तो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा टी एल बाई टी एच की वैल्यू डेट इज 1 माइनस 1/10. तो ये हो जाएगी 9/10. इसका मतलब बच्चों ये चीज हमको पता चल गई. अब हम बहुत इजीली रिजर्वोयर का क्वेश्चन कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर का, क्योंकि रेफ्रिजरेटर बेसिकली क्या करता है, ये हीट को ट्रांसफर करता है बच्चों. Q1 हीट को ट्रांसफर करता है Q2 हीट में फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, और इस प्रोसेस में हमको कुछ वर्क करना पड़ता है. सो क्वेश्चन में वर्क दे रखा है हमको कितना, 10. तो बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क 10 है हमारा, और यहाँ से हम देख सकते हैं TL अपॉन TH का रेशियो 9/10 है. तो इसका हम COP डिफाइन कर सकते हैं. COP इसका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज इक्वल्स टू जो भी हीट इसने रिजेक्ट आउट करी Q1 दैट इज आउटपुट, और इनपुट यहाँ पे W है. इस तरीके से लिख सकते हैं. और हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों Q1 प्लस W की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू Q2. तो हमसे यही पूछा गया था अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वोयर एट लोअर टेम्परेचर, मतलब हमको Q1 निकालना है बच्चों. सो Q1 हम निकाल सकते हैं कैसे, Q1 कैन बी सिंपली एज Q2 माइनस W. अब हमको Q2 नहीं पता है बच्चों अभी, है ना, तो Q2 निकाल लेते हैं हम. तो बच्चों उसके लिए हम समझते हैं यहाँ पे हमको कार्नोट वर्ड मेंशन किया है, इसका मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट के इक्वल ले सकते हैं. मतलब अगर हम बात करें TL अपॉन TH हमारा 9/10 है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं चूंकि ये कार्नोट के लिए है दैट मीन्स Q1, क्योंकि Q1 TL टेम्परेचर पे है और Q2 TH टेम्परेचर, तो Q1 अपॉन Q2 का रेशियो भी कितना ले सकते हैं हम, 9/10, एज सिंपल एज दैट. सो यहाँ से बच्चों हम बोल सकते हैं कि Q1 अपॉन Q2 9/10 है और Q1 इज इक्वल्स टू Q2 माइनस W है. सो अगर हम बोले Q1 हीट जो है, तो बोल सकते हैं बच्चों यहाँ से डायरेक्टली इनका रेशियो 9/10 है. इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 90 जूल हीट लेते तो यहाँ पे कितनी मिलती, 100 जूल, है ना बच्चों. तभी तो 90 प्लस 10 100 के इक्वल होता है. तो हम बहुत इजीली बोल सकते हैं जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 100 जूल. हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वोयर एट लोअर टेम्परेचर, नहीं वो बच्चों कितनी हो जाएगी, 90 जूल. सो 90 जूल इज द करेक्ट आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.